आज जो यह आप लोगों के साथ हम लोग जो वार्ता करने वाले हैं, इस वार्ता में हमारे बीच में हम लोगों के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय राजीव रंजन जी, XMLA, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री संजय पांडे जी, लोजपा चिराग ग्रुप के जिलाध्यक्ष महादेव पासवान जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिलाध्यक्ष रिजवान अहमद साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता बंटी जी और हम लोग के पूर्व जिलाध्यक्ष जनता दल यू के और हाल ही में माइनॉरिटी अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य रहे मुर्तजा अली कैसर जी, दिकेश चंद तिवारी जी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा स्मृति कुमोद जी। तो आज जो वार्ता के लिए बुलाया गया है, चूंकि 4 तारीख को नामांकन है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रत्याशी जो BL लक्ष्मी देवी जी है, तो उसमें कौन कौन हमारे लीडर आ रहे हैं मैं उसकी जानकारी आप लोगों को दूं। लेकिन हम लोग बड़ी सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों के बीच हम लोगों के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राजीव रंजन जी भी उपस्थित हो गए, तो मैं सोचा कि आप लोगों से रिव्यू कराऊं। तो 4 तारीख को नामांकन सभा में जो हमारे नेता आ रहे हैं उसमें जीतन राम मांझी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री बिहार सरकार, श्री सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार, श्री विजय कुमार सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार, श्री मंगल पांडे जी माननीय मंत्री बिहार सरकार, श्रीमती लेसी सिंह जी माननीय मंत्री बिहार सरकार, श्री जमा खान जी माननीय मंत्री बिहार सरकार, श्री चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा। लेकिन अभी उनका मतलब कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन ज्यादा चांस है कि उनकी भी स्वीकृति मिल जाएगी और वो भी आएंगे। और उमेश सिंह कुशवाहा जी जो जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष हैं और श्री आनंद मोहन जी जो पूर्व सांसद हैं और अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे जी जो कुचायकोट के हमारे माननीय विधायक हैं। इन लोगों का हमारे नेताओं का उस दिन आगमन हो रहा है और नामांकन के दिन 4 तारीख को 11 बजे से गांधी मैदान में हम लोगों की सभा भी शुरू होगी और उसी सभा में ये सारे हमारे नेता हेलीकॉप्टर द्वारा उसमें शिरकत करेंगे। अब हम लोगों के बीच हम लोगों के माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी से मैं आग्रह करूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को आप संबोधित करेंगे। आज तेजस्वी जी ने 4 क्वेश्चन रेज किए हैं। पहले भी इस बात पर करते रहते थे, रेज किया। उन्होंने कहा कि भाई 17 साल बनाम 17 महीना फिर काम। दूसरा बात उन्होंने कहा कि 5 लाख नौकरी में दे और 3 लाख में तुरंत और दे दूँ, मैं तुरंत 3 लाख और दूँ। उन्होंने कहा बेरोजगारी और सरकारी नौकरी की बहुत जरूरत में नहीं हो पा रही थी, फिर सरकार या बिहार सरकार। उन्होंने चौथा क्वेश्चन कहा है संविधान जो है वो खत्म हो जाएगा अगर ये सरकार बनी। थोड़ा तेज बोला जाए और ये बता तो है। ठीक है अभी ये लगा हुआ है सब जो है रिकॉर्ड करेगा। समय दीजिएगा आप लोग नहीं ठीक है जी सर बताएं जी। तो पहली बात ये है, उन्होंने कहा 17 साल बना 17 महीना। सब लोग जानते हैं, उसका मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बता दूंगा। पहली बात की नेट पे सब कुछ अवेलेबल है, कोई आदमी भी नेट देख सकता है और जो हुई है वो भी बता दूंगा। 17 महीना इसलिए 2020 के फरवरी में एनडीए ने डिसाइड किया कि 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी दिया जाए। उसके तहत कार्यक्रम शुरू हुआ। जब बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई, बहुत आगे तक चली गई, तब इस नई सरकार में ये आए और उन्होंने जानबूझ कर शिक्षा विभाग लिया कि मैं सिर्फ बहाली जो लगभग अंतिम छोर पे है उसमें मेरा नाम हो जाएगा। क्या किया उन्होंने? उनके मंत्री एक दिन भी ऑफिस नहीं गए, पहली बात। दूसरी बात, जो फाइल है जिसमें अपॉइंटमेंट हो उसका दस्तखत नहीं है, दूसरी बात। इसके बाद लगातार आपके मानस में कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। कभी काम की बात, पढ़ाई की बात, स्कूल की बात, कॉलेज की बात की नहीं उन्होंने।
उनको न मतलब था पढ़ाई से, न बच्चों से मतलब था। और कहाँ उनकी सहभागिता रही ये भी बताएं। जब 25,000 महिलाओं को एक साथ बांटना था अपॉइंटमेंट, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि एक आदमी से पासपोर्ट नहीं है, तो 12 लोगों को और बुला दिया गया। 12 लोगों को जो मंत्रियों को बुलाया गया था उसमें हमारे एक्स-डिप्टी थे जो उनको बुलाया गया। तो 12 में उन्होंने भी बांटा अपॉइंटमेंट कर, उसको कहा था कि मैंने पूरा सरकारी मैंने ही किया है और मैंने बांटा है, तुम्हारा मिनिस्टर नहीं किया करता, उसका दस्तखत नहीं है उसमें। तीसरी बार बता दें कि वो ऑलरेडी एनडीए की सरकार के वक्त पहले हो चुका था 2020 के फरवरी में। वही जब एनडीए वाले बात में कहते थे जैसे अभी नौकरी तो हमने दिया है, आप लोग जानते हैं पहली बार। तो दूसरी बार उन्होंने कहा है कि 5 लाख, उनको ये भी नहीं पता कि कितना नौकरी है। जिस आदमी को ये नहीं पता हो कि कितने नौकरी है उसको क्या राइट है कहते हैं कोई बात नहीं। 4 लाख नौकरी हुई है, 4 लाख, 1 लाख का प्रोसेस मुख्यमंत्री ने दिया है, जो 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद जीती हो 1 लाख और होगा। जिस आदमी को ये पता ही नहीं है कि कितनी नौकरियाँ गई हैं, वो कहता है कि मैंने बात की। ये एक्चुअली उनको नॉलेज की कमी है। मैंने कहा भी था कि इंटरनेट देख लो, इंटरनेट पढ़ लीजिए, इंटरनेट पर सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसको क्यों देखते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा संविधान खत्म हो जाएगा। अरे भाई संविधान बनाया है जिन्होंने, उसका अमेंडमेंट आज तक किन्होंने किया? नेहरू जी ने 16 बार अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन को। इंदिरा गांधी ने 31 बार अमेंडमेंट किया। राजीव गांधी ने 11 बार किया। और ये बात करते हैं कि अमेंडमेंट ये करते हैं। अरे इनके पास 2 अमेंडमेंट के लिए पिछली बार भी इनके पास नंबर था, 358 नंबर था 340 से। जब उनके पास नंबर था, अमेंडमेंट नहीं किया था, झूठ का प्रचार कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल दें। अरे कॉन्स्टिट्यूशन बदलना होता तो पिछले बार बदल दिया होता, तो उनके पास था ही 400। इसलिए बार बार कह रही है तो उनको कॉन्फिडेंट है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने लगातार गरीबों के लिए, लोगों के लिए लगातार काम किया है। उसके लिए उसके तहत उम्मीद है कि हम हर जगह जीतेंगे और हमारी सरकार इतनी मजबूती से आएगी जिस जब कम से कम 400 मेंबर हो। अब इस आदमी को नॉलेज ही नहीं है। आप बताते हैं बेरोजगारी के बारे में। मुद्रा योजना के तहत केंद्र सरकार ने 8 साल में 35.8 करोड़ लोगों को पैसा दिया है रोजगार के लिए। बिहार सरकार ने क्या किया? बिहार सरकार ने भी 4 तरह का काम किया। पहला ये कि उन्होंने लघु उद्यमी योजना के तहत महिलाओं को 10 लाख रुपया दिया, उसमें 5 लाख अनुदान है और 5,60,000 के लिए इंटरेस्ट की पैसा, यानी 10 लाख रुपया उसको ऐसे ही दिया। अभी नीतीश जी ने जब जनगणना कराई है, जाति जनगणना कराई है, उसमें उन्होंने देखा कि 94 लाख परिवार जो BPL 9 है उसके तहत है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम हर परिवार 2-2 लाख रुपया देंगे ताकि अपना रोजगार शुरू कर सके, अपना परिवार चला सके और समाज को आगे बढ़ाने में काम कर सके। तो एक भी कंसेप्ट राजद के पास नहीं है। राजद का क्या था? राजद तो उद्योग चाहते, अपहरण मेन उद्योग था उनका, उसका लूटपाट। ये हालत थी, शाम को महिला या कोई आदमी वहाँ से नहीं करता था कि साहब कब कहाँ हमको लेना बंद करेगा। ऐसा ही कारण क्या कहते हैं छुड़वाने के लिए जो आदमी आज भी उनका कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें भी क्या कहते हैं बोल रहे हैं बिना नॉलेज का। ये नहीं कहते कि घटना पास है इसलिए करना है, ये लेकिन नॉलेज बढ़ाना चाहिए, उसको आगे बढ़ने का काम करना चाहिए, लोगों से कंसेप्ट लेना चाहिए। सिर्फ सोशल मीडिया में कुछ लोग बर्बाद करते हैं। सोशल मीडिया में बढ़ाने से जनता नहीं मानेगी, जनता किसी हालत में नहीं मानेगी। उनकी जो स्थिति है बहुत खराब है।
बार जीरो पे आउट हो गए, इस बार मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जीरो पे आउट हो गए, जीरो पे इस बार भी आउट हो गए। आप उनका क्या कहना है? 1 करोड़ ना, अरे भाई पिछले बार में जीरो पे आउट हो गए, इस बार भी जीरो पे आउट हो गए, तो कौन हिसाब से 1 करोड़ ना ले गया? इसको कंसेप्ट ही नहीं उसके बारे में क्या और कुछ है ना। सर, संविधान अमेंडमेंट की जो बात आपने कहा कि इससे पहले भी कई बार संविधान में अमेंडमेंट किया गया है, अभी बात जो है कि विपक्ष ये कह रहा है कि संविधान ही जो है कि हटा दिया जाएगा। अरे भाई तो मैंने क्या बोला आपको कि 358 340 चाहिए अमेंडमेंट के लिए, इनके पास 358 अगर वो करना होता अभी नहीं कर देते, इलेक्शन मिल जाते। तो ये मुद्दा क्यों बन रहा है? तो इसलिए कि देखिए, दो युवराज, एक भ्रष्टाचार से जलते हुए कांग्रेस के युवराज, एक जंगल राज के युवराज, दोनों के दोनों विनाश के लिए काम करते हैं, विकास के लिए काम नहीं करते। मैं अगर विकास के लिए बताऊंगा आपको तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने किया है, तो मेरे पास 70 काम केंद्र सरकार का, 50 का बिहार सरकार का लिस्ट है, मैं बता दूंगा। बिहार के तो युवराज जो है वो कहते चल रहे हैं 17 साल बना 17 महीना। वही तो मैंने बताया कि जो आदमी इसमें कहते हैं था ही नहीं, और जो आदमी इसमें कभी काम नहीं किया हो, भाई 4 साढ़े 3 साल 4 साल लगा, 17 महीना आप जब ऑलरेडी अपॉइंटमेंट होने का स्टेज बता, आप सोचेगा इनके मंत्री थे और आप कोई पूछे तो सही, आपके मंत्री का दस्तखत है क्या अपॉइंटमेंट? एक तो कोई भी जानकारी नहीं है कि 5 लाख है कि 4 लाख, जिस आदमी को ये नॉलेज नहीं हो क्या राइट? सर, जब इतनी उपलब्धियां हैं आपकी सरकार की, तो फिर प्रधानमंत्री को धर्म मंच से ये क्यों कहना पड़ रहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, इस देश में जो है कि अल्पसंख्यकों को जो है कि उसका हक मतलब पहला उसका अधिकार बनेगा, ये कहना क्यों पड़ रहा प्रधानमंत्री को आगे? तो वही कहना है कि दिख रहा है, जो लोग समझ रहे हैं और जो लोग चाहते हैं। अदरवाइज आपको बता दें, अगर अमेंडमेंट का सवाल था तो इनके पास नंबर था अमेंड कर सकते थे, वाली बता दीजिए सही है कि जैसे पहले जो लगातार अपहरण हो रहा था, महिलाओं का दुष्कर्म हो रहा था, महिलाओं को बाहर ले आते थे, तो कांग्रेस के रूल नहीं है, कांग्रेस और आरजेडी के रूल में हुआ है, दोनों सरकार की वही सिचुएशन सेटल में हो जाएगी अगर इनका आएगा तो इसी महिला का कभी। सर, आपकी सरकार में अपहरण, बलात्कार या फिर लूट, बड़े बड़े जो बैंक में क्या नहीं हो रहा है? बिल्कुल सब कुछ ठीक है, हम बता रहे शासन बाबू की सरकार है। हम बता रहे वही बता रहे जी। क्या है कि एक होता ऑर्गेनाइज क्राइम, आज हम 3 आदमी चल के लूटे, एक झलक क्राइम, स्पॉन्टेनियस क्राइम, हम आज पैसा नहीं है चलो लूट लेते हैं, ये ऑर्गेनाइज क्राइम यहाँ नहीं है कहीं। और बस जैसे मर्डर होता है, क्या होता है, मेरा इससे झगड़ा हो गया, 3 रुपये के लिए मार दिया, इट्स नॉट ए क्राइम, ये स्पॉन्टेनियस क्राइम। लालू राबड़ी सरकार को आप लोग मतलब जंगल राज बता करके गठबंधन तोड़ के भाग जाते हैं, फिर उन्हीं की तारीफ करके उनके साथ चले जाते हैं। ऐसा 2 बार हुआ, तीसरी बार क्या गारंटी है आप लोग नहीं जाएंगे लालू जी के साथ? एक बात साहब, हर आदमी से, लेकिन इस बात पब्लिकली प्रधानमंत्री के सामने उनके पास कहा है कि मैं इसलिए अब उनके पास कोई राइट नहीं लेंगे, आप नीतीश कुमार के पास कोई राइट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, आप उसके साथ जा सकते हैं। हमेशा वो पब्लिकली करते हैं, यहाँ तक कर चुके हैं, नहीं सांप्रदायिक जाएंगे भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। नहीं सर, सांप्रदायिक बता करके जाते हैं सर, सब बात सांप्रदायिक बता के बीजेपी को जाते हैं आरजेडी के साथ। जहाँ जहाँ जेडीयू लड़ रही है सब ठीक ठाक चल रहा है ना? बीजेपी बिल्कुल ठीक ठाक से सब बीजेपी जेडीयू में ठीक ठाक है ना? एक बात समझ लीजिए, ये एक लोकल नीचे कहीं 19-20 हो सकता है, हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन ऊपर जैसे आज मैं क्या कहते हैं जेडीयू की तरफ से इंचार्ज था हाजीपुर, मैं भी गया था और कई नेता गए थे, सम्राट भी गए थे, कई मिनिस्टर्स गए थे। आप जब वहाँ पर एक जगह पहुँचते हैं सब, तो कैसे आप कह सकते हैं नीचे? देखिए, जो माइनर कहीं कुछ उसका तो कहीं भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन अदरवाइज इन जनरल
सब पार्टी एक साथ मिलकर काम करेंगे। सी वोटर का जो सर्वे आया है उसमें 23 सीट महागठबंधन को जारी है, जो बड़े बड़े टीवी चैनल दिखा रहे हैं। वो तो कुछ नहीं है जी। आज से 15 दिन पहले मैं जा रहा था गाड़ी से, एक आदमी का फ्लैश आया साहब अभी इस बार हम लोग कॉन्फिडेंट है इतना हल्ला कर ले, इतना दूर दौड़ ले, जनता सब कुछ समझ ली और जनता बिल्कुल प्रो है नीतीश जी के लिए और प्राइम मिनिस्टर के लिए। आज उसके जितना काम करवा तो लिस्ट बता दो 100 का। आप सोच सकते हो कि महिला के लिए जितना नीतीश जी ने काम किया। सीवान में सर आपकी किससे लड़ाई है? क्या किया महिलाओं के लिए सर, क्या किया थोड़ा सा बता दीजिए। 8 काम बता जी। उन्होंने जब आए उनको लगा कि महिला दूसरी खाना बनाने से बाहर करेंगे और 15 साल डरने वाले वैसे भी नहीं। उन्होंने 50% रिजर्वेशन कर दिया पंचायती राज फिर नगर निकाय में। उसके बाद महिलाएं निकलना शुरू, तो उन्होंने देखा कि 11.8% हमारे पास घर में लड़कियां पढ़ती हैं सिर्फ गाँव में। उसको उन्होंने चाहे साइकिल देंगे, चाहे कपड़ा देंगे, चाहे देंगे, सब दे करके इंटर पास के तो 25,000, पास के 50,000 दिए। एक लड़की पे 1,08,000 रुपया खर्चा होता है सरकार को। उसके बाद क्या कहते हैं लड़कियां अभी पूरे स्टेट में आप कहीं चले और इसी बिहार में महिलाओं का मांग भी उजलता है सर, शराबबंदी का जो खेल चल रहा है। जितना बताया जो क्वेश्चन पूछना पूछ सकते हो, एकदम रेडी है। सीवान में सर आपकी किससे लड़ाई है? ये कहा जा रहा है कि आखिरी इलेक्शन होगा, अगर बीजेपी के पास सत्ता आ जाती है तो अब इलेक्शन नहीं होगा। महागठबंधन लगातार आरपीएफ पर आरोप लगा रहा है कि संविधान में बदलाव हो जाएगा। तो क्या वाकई में ऐसा कुछ होना है? भाई आपको क्या अगर उनको संविधान में बदलाव करने की जरूरत पड़ती या पड़ेगा, जब अभी नहीं पड़ेगी, जब उनके पास बताया ना कि इतना अमेंड करने के लिए पावर चाहिए या वोट चाहिए, उनके पास अवेलेबल है। 7 जगह सब उन्होंने कहा था इस बार के बारे में नहीं बोला। हम पूछने इसलिए नहीं गया कि मुझे का उल्टा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नंबर 21 को हम वोट कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि बहुत बड़ा मेरिट वोट से नहीं जीतेंगे, बहुत वोट से जीतेंगे। बाकी हमारे अंदर बैठे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, चंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिंदाबाद।